कहते हैं धर्म जो है ना सबसे बड़ा सत्य है। यह वेद पुराण भी इसके गुणगान गाते हैं। इससे बड़ा कोई सत्य हो तो आप सब बता सकते हैं कोई सत्य है? कोई सत्य नहीं है। इससे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा सत्य यही है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। ये बहुत ही अनमोल है जो कि जीवन में हमें उतार लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है और इस जीवन में हमें सत्य बोलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि सत्य बोलने के लिए महाराज हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए? तो कहते हैं निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखाद्रविषयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भागवतम्। महाराज यदि सत्य करना है तो नित्य प्रति पूजा पाठ भजन करते रहना चाहिए और यही करते रहना चाहिए। कुछ कहते हैं महाराज नित्य प्रति तो भागवत भी सुनते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता, वहां पर तो चुटकुले कहानी होती नहीं। महाराज वो एक इतना बड़ो सो रही का उसको नाम है वो ना बज रहा हो क्या महाराज, वो ना बज रहा हो। देखिए शास्त्रों में जो वर्णित किया गया है, माताएं खाना बनाती हैं, आप सबके घर में भोजन प्रसाद बनता है ना, बनता है ना। जो पहले लोग जो संत होते तो क्या रखते थे? बीड़ा, झांझ, मजीरा ये सब रखते थे। ये तो सब आज चलने लग गया है महाराज। ये नहीं हुआ करता था, होता था। आप ही लोग बताइए होता था? हैं? नहीं होता था। और एक इतना बड़ो लंबो सो लेके बैठते हैं ना, वो तो पूरी कथा में ही हाल जाते हैं, लेकर हाल जाते हैं ना। वाको नाम तो मुझको पता ना है, नहीं तो बता देता नाम। महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि उसको यदि घर में कोई भी बजाता है तो उसके घर में डाल देते आ जाती है। माताएं कह देती रहेंगे इसको मत बजा। रोटी बनाते बनाते कोई धुन में आ जाता है ना तो उसे जो रोटी फेंकते हैं उसे बजाते हैं ना, धुन में है बजाते हैं ना, उसी धुन में आ जाते हैं। कहते इसे मत बजाओ, ये अशुभ का संकेत है। महाराज हम जो कार्य करते हैं कुछ ऐसे कार्य जो अशुभ का संकेत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरा कारण हम जो अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं वह भी हमारा पास तो दोष का सबसे बड़ा कारण है। हम परेशान क्यों होने लग जाते हैं धीरे धीरे? क्योंकि जब हम सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बुलाते हैं, तभी वह जाकर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। महाराज ये नकारात्मक ऊर्जाएं आती कैसे हैं? जो यह धूप अगरबत्ती बनती है इसके बीच में आपने देखा होगा बांस रहता है ना, सभी लोगों ने गौर किया होगा, रहता है कि नहीं रहता? उस बांस को शास्त्रों के विधान के अनुसार हमें अपने घर पर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह बांस नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ प्रकाशित करता है और वहां पर वह नकारात्मक ऊर्जा लाकर रख देता है। आप लोगों ने सभी लोगों ने वास्तु शास्त्र का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ा एक ये ग्रंथ है। जब हम कोई मकान का निर्माण करते हैं, भूमि के टुकड़े में हम कोई मंदिर या किसी ऐसे शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसमें हमें पहले वास्तु का ध्यान देते हैं कि नहीं देते?
पर यहाँ पर विशेष कोई नहीं, तो बाहर ही लोग देखते हैं। और उसी जगह पर यदि थोड़ी सी हम गलती कर देते हैं, अग्निकोण की जगह पर हम टॉयलेट बाथरूम का निर्माण कर देते, तो वो भी हमें नुकसानदायी हो जाता है। वहां से हमें रोग उत्पन्न होने लग जाता है। कौन सा? हृदय का जो रोग होता है ना, वह रोग उत्पन्न होने लग जाता है। महाराज, यदि ईशान कोण में हम किचन का निर्माण कर देते हैं, तो हमारे शरीर में जलन का रोग उत्पन्न होने लग जाता है। हमारा शरीर अचानक जलने लग जाता है और हमें लगता है कि कहीं ऐसा है कि हमें कोई बीमारी पकड़ गई। इसका महाराज सबसे बड़ा कारण यही है, आपके यहाँ वास्तु दोष लगा हुआ है, क्योंकि आप गलत निर्माण कर रहे हैं। आपके साथ कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या आप सहेंगे? नहीं सहेंगे। क्यों? क्योंकि ना आपने गलत किया, ना आप सह सकते हैं। सह सकते हैं कोई? बताइए, सह सकते हैं? नहीं सह सकते। तो यही कारण है। और हम आप सब एक दूसरे के पास भटकते रहते हैं। नहीं महाराज, मुझे बताओ, मुझे ये तकलीफ है। नहीं महाराज, मेरा बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है। नहीं महाराज, मेरे बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिल पा रही। प्रॉब्लम क्या है? कारण क्या है? आप लोगों ने अपने घर के में कभी ये बैठकर मनन नहीं किया कि हमारे यहाँ यह प्रॉब्लम और यह दिक्कत यहाँ से आ रही है? किया कभी? नहीं किया। केवल भागवत जी हो रही है, तो हमें दो चीज का ध्यान रखते हैं। किस चीज का? किस चीज का? किस चीज का ध्यान रखते हैं? बताइए। आप लोग तो बहुत ज्यादा हर गांव में कथा होती है, सब लोग श्रवण करते हैं, पर भागवत जी में किस चीज का आप लोग ध्यान रखते हैं जिस कारण से आप लोगों को उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता है? किस चीज में रखते हैं? इसका ये आप ध्यान रखते हैं कि महाराज व्यास जी ने तो चुटकुला ना सुनाया, महाराज व्यास जी ने तो भजन बढ़िया सुना गायो। इस चीज में जानकारी लेने का आप प्रयास करते हैं। क्यों? देखिए, हर व्यक्ति के पास हर चीज नहीं होती है। हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। कर सकता है? ये शास्त्र हमारा कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। शास्त्र को पढ़ने और जानने में हमारी आधी उम्र बीत जाती है। शास्त्रम इति ददाति शास्त्रे, जो शास्त्र को अच्छी तरह से महाराज देखते हैं, थोड़ा सा हारमोनियम में कू का करने लग गया तो वह क्या हो गया? शास्त्री। ढोलक बजा लियो तो क्या हो गया? शास्त्री हो गया ना? होता है कि नहीं होता? ये आप ही लोग बताइए। यहाँ पर हमें लगता है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग एमए बीए और ग्रेजुएट व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक सोचने और विचार करने की बात है, आपकी उम्र पढ़ाई में कितने दिन बीत जाते हैं? बताएंगे आप? कितने दिन बीत जाते हैं? आपको 12वीं पास करने में कितने साल लग जाते हैं? 12 साल। कितने साल लग जाते हैं? 12 साल। 12वीं के बाद फिर क्या करते हैं? फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तब जाके कहीं आप सक्सेस होते हैं। सीधी सी बात है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को लेकर और एक झोला छाप डॉक्टर को लेकर दोनों में अंतर है कि नहीं? जो एमबीबीएस डॉक्टर दवाई देगा वह झोला छाप नहीं दे सकता। दे सकता है? वह गोली देगा तो कहीं ना कहीं पीड़ा बनेगी, पीड़ा बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का नुकसान होगा, है कि नहीं? इसी तरह शास्त्री करने के लिए कम से कम नहीं तो 15 साल तो लग ही जाते हैं। कितने साल? 15-16 साल भैया लग जाते, कोई साधारण शास्त्री नहीं।
शास्त्री किसी का नाम नहीं है, शास्त्री एक उपाधि है। पहले क्या पढ़ते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, फिर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, फिर पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष। इसका तात्पर्य यह होता है कि पहले 9वीं पास करेंगे तो क्या प्रथम वर्ष हो गया, फिर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, फिर पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, मतलब 10वीं पास हो गया। इसी तरह वे 12वीं क्लास करेंगे, पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, 12वीं और 11वीं को कहते हैं। फिर क्या करेंगे? शास्त्री करेंगे। शास्त्री भी भैया एक दिन की तो होती नहीं, 3 साल लगते हैं। कितने साल? 3 साल। और इसमें से भी एक बहुत बड़ा बात आती है, शास्त्री यदि आप कर रहे हैं या कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से आपको विषय चुनना अनिवार्य होता है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? कोई मैथ लेता है तो कोई बायोलॉजी लेता है, लेते हैं कि नहीं लेते? कोई कुछ ले लेता है। तो इसी तरह शास्त्री में भी करने के लिए बचपन से जब हम 10वीं पास करते तो हमें इसमें से लेना पड़ता है विषय कि हम कौन सा विषय लें। आप जो अपने आप को शास्त्री लिखते हैं और शास्त्री कहते हैं, उनको मैं कहता हूं कि वह पूरा शास्त्री का यदि वास्तविकता जो है, जो पढ़ा है, उनको छोड़कर वह तो योग्य हैं। और जिसने कभी लिखते भरे उनसे कभी आप शास्त्री का अर्थ पूछ लेना, यदि वो बता दे तो बताइएगा। शास्त्री कितने साल की होती है और शास्त्री में विषय कौन कौन से लगते हैं, यह उनसे पूछ लेना तो बताइए। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं भैया, जो हमारी पढ़ाई होती है, किसी की भी पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई में हमें सबसे बड़ा महत्व रखता है क्या? विषय। हमारे में आता है व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। बिना व्याकरण के कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, जो व्याकरण है, हम भागवत जी कर रहे हैं या कोई कर रहा है या वेद का पाठ कर रहा है, तो वह बिना व्याकरण के अशुद्ध ही पाठ करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, आप लोग महामृत्युंजय का तो नाम सुने ही हैं, सभी लोगों ने सुना हो, बहुत संक्षिप्त है। सुना आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों को, मुझे लगता है सबको महामृत्युंजय आता होगा। आता है कि नहीं आता है? आता है ना मास्टर साहब जी? पर मैं 100% कहता हूं कि इतनी उम्र हो गई है, होने के बावजूद भी लोगों का महामृत्युंजय मंत्र साफ उच्चारण से नहीं कर सकते। क्यों?